जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के एक सेट देखते हैं, है ना। सेट सीरीज संख्या 1 देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1971-72 में अमार सुनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है। अगला, भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो ये लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर होता है। तीसरा है, भारत के में किस खेल दिवस को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो ये केरल में किया जाता है। टूटने वाले सितारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? तो ये एक प्रकार का तारा है, ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। उल्काएँ, ये उल्काएँ हैं, मतलब टूटने वाला तारा उल्काएँ होती है। टूटने वाला तारा क्या होती है? उल्काएँ होती है। और उसके बाद ये अवशेष जो किसी धूमकेतु के अलग हो गए थे, ये भी अलग हो जाते थे, वो निकल जाते हैं। तीसरा है ठीक है, ये हो गया। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य 3 की अपेक्षा अधिक बार आता है? तो ये यहाँ पे है चक्रवात हिंद महासागर में आता है, और ये हमेशा बहुत बार आता है। और हरिकेन अमेरिका में आता है, और टॉर्नेडो भी अमेरिका में, टाइफून जो है चीन में आता है। ठीक है, लेकिन ये चक्रवात सबसे ज़्यादा बार हिंद महासागर में भारत में आता है। ये देखिए, भारत के कुछ राज्यों का निर्माण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ पहला गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो कि गलत है ये। दूसरा है सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ये भी गलत है। तीसरा है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, ये भी गलत है। ये चौथा जो है नंबर सही है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। लास्ट में 87 में गोवा का गठन हुआ था, राज्य के रूप में इसको गठन किया गया था। तो इस तरह से आपका चौथा सही हो जाएगा। 8वां है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को निम्नलिखित दिवस, है ना, निम्नलिखित दिवस कब मनाया जाता है? हमने 8 दिवस मनाया था, 1 दिसंबर को 8 दिवस मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन की विख्यात नहीं थे? तो भक्ति आंदोलन के विख्यात ये नहीं थे, शंकराचार्य। ठीक है। अगला है, कृष्णदेवराय के दरबार में निम्नलिखित में से अष्टदिग्गज कहाँ जाता था? ये अष्टदिग्गज को कहा था, उनके दरबारों को 8 महान कवि को, कृष्णदेवराय के दरबार में 8 महान कवि रहते थे, उन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला है, शेरशाह ने प्रथम बार निम्नलिखित में से साधन प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, केवल अतिरिक्त है, ये डाक प्रति, यानी कि सबसे पहले उन्होंने डाक प्रति का शुरुआत किया था। कौन? शेरशाह सूरी ने। अगला है, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य का सत्ता को संभालने का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो पेशवा हुए थे। मतलब वहाँ उनका जो प्रधानमंत्री था, वे लोग ही उनके वंशजों के ख़त्म होने के बाद ये उत्तराधिकारी उनका पेशवा बना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 राष्ट्रध्वज, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रध्वज के डिजाइन को भारतीय संविधान सभा निम्नलिखित में से किस वर्ष अंगीकृत किया था? तो इसको किया था, सी नंबर 1947 में, जुलाई 1947 में किया था। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जाता है तो ये सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब मौलिक अधिकारों कोई भी उल्लंघन होगा तो उसको सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में भी किया जा सकता है। अगर नज़दीक है सर्वोच्च न्यायालय तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यदि आपको नज़दीक उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ये दोनों में आप कहीं भी जा करके अपने मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ है तो आप वहाँ पर जा करके सुनवाई केस कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। भारत एवं पाकिस्तान, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? तो ये आपका माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। भारत और पाकिस्तान की विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार कितना होता है? तो ये देखिए, विषुवत रेखा की अपेक्षा, पहला ये ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने ध्रुवों पर किसी घूर्णन गति की अधिकतम, और विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन की अधिकतम, ये भी नहीं होगा। ध्रुवों पर हम हिम टॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, ये नहीं। इसका चौथा होगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं देता है, मैंने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, इसलिए गलत होगा।
डी हो गया इसका आंसर। अगला है एक गोल पीपे, एक गोल पीपे, एक गोल पीपे, यानी कि बैरल की खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि यह सर्पी क्या होती है, क्योंकि यह सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। सर्पिक घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण क्या होता है, कम होता है। मतलब किसी को खींचना ज़्यादा कठिन होगा लुढ़काने के अपेक्षा। अगर लुढ़का रहे हैं तो उसमें घर्षण कम लगेगा, इसको खींच रहे हैं तो घर्षण ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आगे रखती है पृथ्वी व सूर्य के बीच के दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान स्थिति की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य की द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो ये इसका होगा पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन देते हैं पहले की अपेक्षा 2/3, 2 गुना, जो कि गलत है। ये भी पहले की अपेक्षा 4 गुना, ये भी गलत है। पहले की अपेक्षा आधा गुना, ये भी गलत है। ये होगा पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा, एक जो कि सही है इसका। ठीक है, अगला अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर क्या होता है, तो ये इसका ये होता है डी नंबर, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जाता है। मतलब वायु उसके अंदर वायु पंप रहता है जिसके द्वारा उसके अंदर का जो वायु दाब जो है कम किया जाता है, क्योंकि धरती पर वायु दाब ज़्यादा होता है, ऊपर जाने के बाद वायु दाब कम होता है, इसीलिए वहाँ पर लगा हुआ होता है उसके पंप, जिसके वायु दाब को जो है मेंटेन करके रखता है ना। पहला है उसका ऑप्शन है दाब बाह्य दाब के समान ही होता है, जो कि गलत बात है, वहाँ कम करना पड़ता है दाब को। सी है बाहर की अपेक्षा कम दाब होता है, बाहर की अपेक्षा कम दाब, ये भी गलत है। बाहर के अपेक्षा ज़्यादा दाब होता है, क्योंकि वायुमंडल में जब जाता है तो अंदर तो दाब ज़्यादा रहता है, ऊपर कम हो जाता है। डी नंबर सामान्य आर्द्रता तथा आंशिक निर्वात बनाए रखता है, ये भी गलत है। ये का दूसरा नंबर सही है। अगला है भिन्न धातुओं के बने एक किलोग्राम के 4 घन जल में तौले जाएँ तो क्या होगा, इसका मान हो जाएगा न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, न्यूनतम घनत्व वाले भार का भार न्यूनतम होगा। ठीक है, अगला है क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल दोलन स्विंग निम्नलिखित में से किस अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये है बर्नौली के प्रमेय। बर्नौली के प्रमेय के द्वारा ही क्रिकेट में जब गेंद किया जाता है तो उसका जो उछाल के समय वह इधर उधर घूमता है। ठीक है, ये बर्नौली के प्रमेय के तहत ही ये सब होता है। चलिए तब तक 21 देख लिए, अगला चैप्टर में देते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर है कि क्या होता जब जल के 8 डिग्री से 0 डिग्री तक किया जाता है। जब 8 डिग्री से जल को 0 डिग्री तक ले जाया जाता है तो इसका जल पहले आयतन 4 डिग्री तक कम होता है। जब तक आयतन 4 डिग्री तक कम होता है तो उसके बाद जो है बढ़ता है ना, आयतन कम होगा और उसके बाद बढ़ेगा। उसके बाद देखिए क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है, तो क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक होगा आपका ये 1.52। क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक 1.52 होगा। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो ये आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। बाकी ये सब कैल्शियम के कारण से भी नहीं, और ये कार्बोहाइड्रेट्स के भी नहीं, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर बीमारी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर। लवण और जल का उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को कहा जाता है। इसको कहा जाता है नाइट्रो ऑक्साइड। इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रो ऑक्साइड कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नाभिकीय, तो इसको विमंदक छड़े का प्रयोग किया जाता है, या फिर DTO किया जाता है, या फिर विमंदक छड़ों का प्रयोग, या कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। इसको विमंदक छड़े कहा जाता है। मेढक में दांत होते हैं, ये होमोडोंट। मेढक में दांत कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। मेढक के दांत होमोडोंट की तरह होते हैं। ठीक है, अगला है स्टार्च को क्या कहा जाता है, ये ग्लूकोज। स्टार्च को क्या कहता है, ग्लूकोज। स्टार्च को ग्लूकोज कहा जाता है। स्टार्च को ग्लूकोज कहा जाता है। पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है ना, पेप्सिन एक एंजाइम है। DNA में क्या होते हैं, DNA में होता है न्यूक्लियोटाइड्स। DNA में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अगला है 1 दिसंबर 2018 के आरंभ में
G20 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था ब्यूनस आयर्स में। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के एक शहर है, वहाँ पे हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस किस स्थान पर 2 से 14 दिसंबर 2018 को दौरान हुआ था? तो ये होगा था कोटोवाइस पोलैंड में हुआ था। राष्ट्रपति 2 दिसंबर 2018 को मैनुअल लोपेज लिब्राडोर ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो मैक्सिको के रूप में शपथ ली थी। लिब्राडोर के राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज ने मैक्सिको के रूप में राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली थी। अगला है 34 नंबर, 25 दिसंबर 2018 को संपन्न ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2018 फाइनल का खिताब किसने जीता था? तो ये ऑस्ट्रेलिया जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर सैयद मोदी, है ना, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ग्राफिक 25 दिसंबर 2018 को संपन्न पुरुष एकल फाइनल का खिताब किसने जीता था? ये समीर वर्मा। कौन जीता था? समीर वर्मा ने जीता था। उसके बाद रेलवे बोर्ड के नए नियुक्त चेयरमैन ये BK यादव हैं। किस राज्य के द्वारा कृषक बंधु योजना का शुभारंभ किया गया? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा कृषक बंधु योजना का शुरुआत कब किया गया? कृषक बंधु योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल ने किया है। ठीक है, अगला है भारतीय रेलवे के नागपुर डिवीजन के ट्रेन की जाँच करने के लिए कृत्रिम वृद्धि के आधार पर किस नाम पर रोबोट तैयार किया गया है? तो उस्ताद के नाम पर तैयार किया गया है। किस नाम पे? उस्ताद के नाम पे। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में रचेला हियो फिलंट पुरस्कार जीता था? तो ये स्मृति मांधना ने 2018 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में रचेला हियो फिलंट पुरस्कार जीती थी स्मृति मांधना ने। SHCF का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। HSFC का पूर्ण रूप है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका 40 क्वेश्चन जीके सेक्शन जो है आपका कंप्लीट हो गया है सेट पहला का। ठीक है, अगर कहेंगे तो मैथ का भी हम पूरा जो है वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।